नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पीके स्टडी 2020 पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में 7 जुलाई करेंट अफेयर्स लेकर आ गई हूँ, जो कि बहुत यूजफुल होने वाला है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, सुरंजन दास। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सुरंजन दास भारतीय विश्वविद्यालय संघ AEIU के 101वें के अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने जी थिरुसागम का स्थान लिया है। AEI को फुल फॉर्म जानते हैं तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। इसकी स्थापना हुई 1925 ईस्वी में और मुख्यालय है नई दिल्ली। पिछली टॉप 5 क्वेश्चंस का राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन करते हैं। तो पहला, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है M जगदीश कुमार। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के नए निदेशक कौन है? तो इसका आंसर है दिनेश प्रसाद सकलानी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है निधि छिबर। 4 नंबर है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर है, जवाहरलाल नेहरू JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो इसका आंसर है शांति श्री धूलीपुरी। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर कहाँ पर आयोजित G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे? तो इसका आंसर हो गया, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाली के इंडोनेशिया में। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंडोनेशिया के बाली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर भारत की तरफ से अध्यक्षता करेंगे। G20 विदेश मंत्रियों की इस बैठक में भाग लेने वाले विदेश मंत्री बहुपक्षवाद को मजबूत करने और खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा सहित वर्तमान वैश्विक चुनौतियों जैसे समकालीन प्रासंगिकता के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे। G20 इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। G20 19 देश और यूरोपियन देश संघ EU का समूह है। इसकी स्थापना हुई 26 सितंबर 1999 ईस्वी में। भारत G20 का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो अमेरिका 2008 में। 16वां G20 सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है इटली। 17वां G20 सम्मेलन 2022 में कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। 18वें G20 सम्मेलन 2023 की मेजबानी कहाँ होगी? तो इसका आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, सभी बोर्ड परीक्षा और परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए परीक्षा संगम नामक डिजिटल पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE नई दिल्ली। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सभी बोर्ड परीक्षा और परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए परीक्षा संगम नामक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च करने का उद्देश्य स्कूल, क्षेत्रीय कार्यालय और बोर्डों के मुख्यालय द्वारा की जाने वाली विभिन्न परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं को एकीकृत करना है। उसके बाद पिछले टॉप 5 पोर्टल का रिवीजन करते हैं। तो पहला है, डाक सेवकों और डाक विभागों के कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी को किसने लॉन्च किया था? इसका आंसर है अश्विनी वैष्णव, जो केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे मंत्री है। दूसरा नंबर है, भारत को विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए निर्यात नामक पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर है, किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वितरित लाभों तक पहुंचाने के लिए फ्रूट्स नामक सॉफ्टवेयर को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो इसका आंसर है कर्नाटक। चौथा नंबर है, क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजना के लिए जन समर्थ पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री है। पाँचवा नंबर है, भारतीय निर्यातक और विदेश खरीदारों को भारतीय व्यापार पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? इसका आंसर है अनुप्रिया पटेल, जो कि वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, विश्व जनौज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 6 जुलाई को, जो फ्रांसीसी में मनाया जाता है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व जनौज दिवस हर साल 6 जुलाई को फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुई पास्चर के काम को याद करने के लिए मनाया जाता है। लुई पास्चर ने वर्ष 1885 में इसी दिन सफलतापूर्वक रेबीज के खिलाफ पहला टीका लगाया था, जो एक जूनोटिक बीमारी है। वर्ष 2022 की थीम है लेट्स ए ब्रेक द क्लीन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। जूनोस क्या है? तो इसमें जानते हैं जूनोस क्या है। तो जूनोसिस या एक जूनोटिक रोग एक संक्रमण है जो प्राकृतिक रूप से कशेरुकी जानवरों से मनुष्य में फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतिष्ठित फिल्ड्स मेडल पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी।
इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जान लेते हैं। फिल्ड्स मेडल पुरस्कार का नाम कनाडा के गणितज्ञ जॉन चार्ल्स फील्ड के सम्मान में रखा गया है। फील्ड मेडल इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में 40 साल से कम उम्र के 2, 3 या 4 गणितज्ञों को जाने वाला एक पुरस्कार है जो हर 4 साल में एक बार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, VK जजुआ है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ जान लेते हैं। VK जजुआ पंजाब के नए मुख्य सचिव हैं। इन्होंने अनिरुद्धि तिवारी का स्थान लिया है। पंजाब के बारे में जानते हैं डिटेल्स में। तो पंजाब की स्थापना हुई 1 नवंबर 1966 ईस्वी में। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान। पंजाब के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा और पंजाब के एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। उसके बाद पंजाब के 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। पंजाब की लोकसभा सीट है 13, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 117। पंजाब के राजकीय पशु है काला हिरन जो कि ब्लैक बक कहते हैं। राजकीय है पक्षी बाज और राजकीय वृक्ष है शीशम जो इंडियन रोजवुड है। भारत के किस राज्य की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो इसका आंसर है पंजाब। भारत के प्रमुख झीलें हैं सुखना झील जो कि चंडीगढ़ में है, हरीके झील फिरोजपुर में, काजली झील कपूरथला में। उसके बाद है पंजाब के प्रमुख बांध जानते हैं। रंजीत सागर डैम रावी नदी पर, पठानकोट सिसवान बांध सिसवान नदी पर, खरर जयंती बांध सुक नदी पर खरर। पंजाब के प्रमुख स्थान हैं स्वर्ण मंदिर, श्री हरमिंदर साहिब, अमृतसर जालियांवाला बाग अमृतसर में और बाघा बॉर्डर अमृतसर में। पंजाब के प्रमुख विद्युत यंत्र है गुरु नानक देव थर्मल प्लांट जो कि बठिंडा है, गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट रोपर है। पंजाब के लोक नृत्य है भांगड़ा, गिद्धा, झूमर और दुमल दनकरा। उसके बाद है पंजाब के प्रमुख हवाई अड्डा है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अमृतसर में है, पठानकोट हवाई अड्डा जो पठानकोट में है। पंजाब के प्रमुख महोत्सव जानते हैं लोहड़ी, बसंत पंचमी, होला मोहल्ला, बैसाखी, गुरुपुरब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं इसको डिटेल्स में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक में उड़ीसा राज्य के 0.836 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक का पहला संस्करण था जिसमें 3 प्रमुख स्तंभों पर बनाया गया है जो है NFSA कवरेज, लक्ष्यीकरण और अधिनियम के प्रावधान, डिलीवरी प्लेटफॉर्म और पोषण संबंधी पहल है। विशेष श्रेणी के राज्यों में पहला स्थान है त्रिपुरा। सूचकांक में 3 राज्य हैं, उड़ीसा है जो 0.836 है, उत्तर प्रदेश है 0.797 है और आंध्र प्रदेश है 0.794 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेमी कंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सिंगापुर में स्थित IGSS वेंचर्स कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं इसको डिटेल्स में। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, तमिलनाडु राज्य सरकार ने सेमी कंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए सिंगापुर में स्थित IGSS वेंचर्स कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। IGSS वेंचर्स अपना सेमी कंडक्टर पार्क प्रोजेक्ट सूर्या नाम से लॉन्च करेगी। इस समझौता के तहत IGSS वेंचर्स कंपनी तमिलनाडु में अगले 5 वर्षों तक 25,600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी जिसमें 1,500 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, महिला और पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों को एक समान वेतन देने की घोषणा करने वाला विश्व का पहला क्रिकेट बोर्ड कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड NGC। इसको डिटेल्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड NGC महिला और पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों को एक समान वेतन देने की घोषणा करने वाला विश्व का पहला क्रिकेट बोर्ड बन गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ी संघ के बीच 5 साल का ऐतिहासिक समझौता हुआ है जिसके तहत पुरुष और महिला क्रिकेटरों को सभी प्रारूपों और प्रतियोगिताओं में समान मैच फीस लेगी। पिछले टॉप 5 विश्व का पहला से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर है कनाडा। 2 नंबर 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बना है? तो इसका आंसर है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड भारत के।
तीसरा नंबर है मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बना है? तो इसका आंसर है JP मॉर्गन बैंक, जो कि अमेरिका में है। चौथा नंबर क्वेश्चन है भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर है नेपाल। नेक्स्ट पाँचवा नंबर क्वेश्चन है विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट जीरो मिशन को कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर है दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको ने सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए स्कूल स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो गया इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं, यह स्कूल ग्रीनको स्कूल ऑफ सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाएगा और यह भारत का पहला संस्थान होगा जो पूरी तरह से स्थायी विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ाने पर केंद्रित होगा, जहां छात्रों को जलवायु परिवर्तन, समन के कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ऊर्जा संक्रमण और औद्योगिकी परिवर्तन जैसे स्थायी लक्ष्यों के लिए शिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 जुलाई 2022 के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कजाकिस्तान ने नूर सुल्तान में आयोजित बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलोरा कप 2022 में भारतीय मुक्केबाज खिलाड़ी अल्फिया पठान और गीतिका ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 12 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीयों को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के नए फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है भारत के किस समुद्री गश्ती विमान ने दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिम ऑफ पैसिफिक 2022 के 28वें संस्करण में भाग लिया था? इसका आंसर INS सतपुरा और P81 समुद्री गश्ती विमान। 14 नंबर क्वेश्चन है केस्ट्रेल्स नामक इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन हेलीकॉप्टर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस हेलीकॉप्टर का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इसका आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी, जो कि नई दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 15 है वैज्ञानिकों ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और मंडी जिले में 188 वर्षों के बाद विलुप्त हुए पौधे की प्रजाति को खोजा है। इस प्रजाति का क्या नाम है? तो इस प्रजाति का नाम है बचेस्टेमला एटेन्यूतम। आज वाले प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है सुरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर कहाँ पर आयोजित G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे? तो इसका आंसर है बाली, इंडोनेशिया। 3 नंबर क्वेश्चन है सभी बोर्ड परीक्षा और परिणामों संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए परीक्षा संगम नामक डिजिटल पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? इसका आंसर है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो कि CBSE से नई दिल्ली से है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं विश्व जीनोज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 6 जुलाई। 5 नंबर क्वेश्चन प्रतिष्ठित फिल्म्स मेडल पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है हुआंग डोमिनिल कोपिन फ्रांसीसी गणितज्ञ, जॉन ह्यू अमेरिकी गणितज्ञ, जेम्स मेनार्ड ब्रिटिश गणितज्ञ और मेरिना बियाजोवस्का यूक्रेन की गणितज्ञ। क्वेश्चन नंबर 6 है पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो BK जंजुआ। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों में मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NFSA सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर आया है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 8 है सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए किस राज्य ने सिंगापुर में स्थित IGSS वेंचर्स कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? इसका आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है महिला और पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों को एक समान वेतन देने की घोषणा करने वाला विश्व का पहला क्रिकेट बोर्ड कौन सा बना है? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड NGC। 10वां नंबर क्वेश्चन है अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको ने सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए स्कूल स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कजाकिस्तान ने नूर सुल्तान में आयोजित बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलोरा कप 2022 में भारतीय मुक्केबाज खिलाड़ी अल्फिया पठान और गीतिका ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के नए फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है भारत के किस समुद्री गश्ती विमान ने दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिम ऑफ पैसिफिक 2022 के 28वें संस्करण में भाग लिया था? इसका आंसर है INS सतपुरा और P81 समुद्री गश्ती विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है केस्ट्रेल्स नामक इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन हेलीकॉप्टर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस हेलीकॉप्टर का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इसका आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी, जो कि नई दिल्ली में है।
क्वेश्चन नंबर 15, वैज्ञानिकों ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और मंडी जिले के 188 वर्षों के बाद विलुप्त हुए पौधों को खोजा है। इस प्रजाति का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ब्रांचा स्टेमला एटेन्यूटम। आज वाले डेली स्टैटिक जीके करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ था? 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 में समाप्त हुआ। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है अपसौर। 3 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? तो बुध। क्वेश्चन नंबर 4 है, धन विधेयकों का जिक्र संविधान के किस छेद में है, किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 110। कुंडकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो इसका आंसर है केरल। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस मुगल शासक ने जजिया पर समाप्त किया था? तो इसका आंसर है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, वायु यातायात तथा रडार को नियंत्रित करने के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका आंसर है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।